कभी आपने रात को आसमान में देखकर सोचा है, ये पृथ्वी टिकी कैसे है? सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि कोई दिव्य शक्ति या विशालकाय जीव हमारी पृथ्वी को थामे हुए हैं। लेकिन अब हम जो सच्चाई जानते हैं वो और भी ज्यादा अद्भुत है। बहुत समय तक लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। वो सोचते थे कि सूरज, चांद और तारे सब हमारे चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ध्यान से देखने और वैज्ञानिक खोजों से हमें पता चला है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। वो लगातार गति में है, सूरज के साथ एक नाजुक कॉस्मिक नृत्य में व्यस्त है। ये डांस कोई रैंडम नहीं है। यह प्रकृति के एक मूलभूत बल द्वारा नियंत्रित होता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य धागे की तरह है जो पृथ्वी को सूरज से बांधे रखता है और ब्रह्मांड भर में ग्रहों, चंद्रमाओं और सितारों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे लटकी हुई है, हमें गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में जानना होगा। यह अविश्वसनीय बलों, नाजुक संतुलन और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सुंदर नियमों की कहानी है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की 4 मौलिक शक्तियों में से एक है। यह वो चीज है जिसके कारण भार वाली चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। किसी वस्तु का भार जितना ज्यादा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसे ऐसे समझो, कल्पना करो कि आप एक हाथ में बॉलिंग बॉल और दूसरे हाथ में टेनिस बॉल पकड़े हुए हैं। बॉलिंग बॉल ज्यादा भारी होने के कारण आपके हाथ पर ज्यादा जोर से खींचती है। इसी तरह सूरज अविश्वसनीय रूप से विशाल होने के कारण हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों पर पृथ्वी सहित एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। लेकिन अगर सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो हम उसमें क्यों नहीं गिरते? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान किया है। इसका जवाब पृथ्वी की गति में निहित है। हमारा ग्रह केवल सूरज की ओर नहीं गिर रहा है, यह बहुत तेज गति से बगल में भी घूम रहा है। यह बगल की गति सूरज के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर एक घुमावदार रास्ता बनाती है जिसे हम कक्षा कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गेंद एक धागे से बंधी हुई है और आप उसे एक गोले में घुमा रहे हैं। धागा गेंद को सीधी रेखा में उड़ने से रोकता है, जबकि आपकी घुमावदार गति उसे एक गोले में घूमते रहने के लिए आवश्यक गति देती है। इसी तरह सूरज का गुरुत्वाकर्षण धागे की तरह काम करता है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, जबकि पृथ्वी की बगल की गति हमें गिरने से बचाती है। सूरज के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण चक्र नहीं है, बल्कि थोड़ी अंडाकार है, जैसे अंडाकार। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष में सूरज से पृथ्वी की दूरी थोड़ी भिन्न होती है। हम जनवरी में सूरज के सबसे करीब होते हैं, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है, और जुलाई में सबसे दूर, जिसे एफेलियन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 365.25 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। हर 4 साल में हमारे पास लीप वर्ष होने का कारण पृथ्वी की कक्षा में उस अतिरिक्त तिमाही दिन का हिसाब रखना है। जैसे ही पृथ्वी अपने कक्षीय पथ पर यात्रा करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वह लगातार सूर्य की ओर खींचती रहती है। लेकिन अपनी बगल की गति के कारण पृथ्वी सूरज से चूकती रहती है और अपने घुमावदार प्रक्षेप वक्र पर चलती रहती है। गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच यह नाजुक संतुलन ही पृथ्वी और अन्य सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में रखता है। भाग 4, एक नाजुक संतुलन। पृथ्वी क्यों नहीं गिरती? एक पहाड़ की चोटी पर एक तोप की कल्पना करो, जो एक तोप के गोले को क्षितिज की ओर दाग रही है। तोप का गोला आगे की ओर जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण
नीचे की ओर भी झुकता है और अंततः जमीन से टकराता है। अब कल्पना कीजिए कि क्या तोप के गोले को इतनी ताकत से दाग सकती है कि वह बहुत तेजी से यात्रा कर सके। तोप का गोला अभी भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर झुकेगा, लेकिन क्योंकि यह क्षैतिज रूप से इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पृथ्वी की वक्रता तोप के गोले के पथ की वक्रता से मेल खाएगी। तोप का गोला पृथ्वी की ओर गिरता रहेगा, लेकिन वास्तव में जमीन से नहीं टकराएगा। प्रभावी रूप से हमारे ग्रह की परिक्रमा करेगा। पृथ्वी और सूरज के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी तोप के गोले की तरह है, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार सूर्य की ओर गिर रही है। हालांकि अपने उच्च बगल के वेग के कारण पृथ्वी सूरज से चूकती रहती है और अपने घुमावदार कक्षीय पथ पर चलती रहती है। भाग 5, न्यूटन से परे, आइंस्टीन का ब्रह्मांड। जबकि आइजैक न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को कैसे प्रभावित करता है, यह नहीं बताया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम के ताने बाने में वक्रता है। भाग 6, स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक। अब कल्पना कीजिए कि चादर पर एक संगमरमर लुढ़क रहा है। यदि संगमरमर धीरे धीरे लुढ़क रहा है, तो वह बॉलिंग बॉल द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर सकता है। हालांकि यदि संगमरमर पर्याप्त तेजी से लुढ़क रहा है, तो वह बॉलिंग बॉल के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जो उसके गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंस गया है। यह इस बात के समान है कि आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण में ग्रह सितारों की परिक्रमा कैसे करते हैं। पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ अनिवार्य रूप से सूर्य के द्रव्यमान द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम की वक्रता के साथ लुढ़क रही है। हम पारंपरिक अर्थों में सूर्य की ओर नहीं गिर रहे हैं, बल्कि स्पेस टाइम फैब्रिक के वक्रों का अनुसरण कर रहे हैं।